हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज हम हमारे टैली के ऑनलाइन कोर्स के अगले सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इस सेशन में हम समझेंगे कि हमको सबसे पहले टैली कहाँ से डाउनलोड करना होता है, उसको हम कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें एवं उस पर अपना काम कैसे स्टार्ट करें। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें टैली कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम गूगल पे आते हैं। गूगल पे आपको टैली सॉल्यूशंस उसकी वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे टिक करना है। यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है वो सबसे पहले आ गया है। हमको टैली ईआरपी डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे प्रीवियस वर्जन पे टिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही टिक करेंगे तो वहां पूछेगा कि कौन सा प्रीवियस वर्जन आपको डाउनलोड करना है। तो हम टैली ईआरपी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि टैली ने जो टैली का एजुकेशन वर्जन है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया है। आप इसको डाउनलोड करके आप घर पे अपना जनरल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें केवल एजुकेशन मोड में यही है कि आप मेजर डेट्स नहीं चेंज कर सकते हैं, बाकी आप सारा सीखने का काम आप इससे कर सकते हैं। अगर आप इसका पेड यूजर मतलब लाइसेंस वर्जन आप लेने जाते हैं तो उसका कम से कम कॉस्टिंग 18 से 22 हजार रुपए के बीच में होता है। तो अगर आपको सीखना है तो आप यहाँ से टैली को डाउनलोड करके उसको एजुकेशन मोड में आप सीख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने उसको डाउनलोड कर लिया है। अब आप जैसे ही इस पे टिक करेंगे तो ये सेटअप इंस्टॉल होने के लिए पूछेगा। तो मेक श्योर आपको यहाँ पे यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे ये आगे का प्रोसेसिंग अपने आप खुद ही ले लेगा। तो सबसे पहले ये पूछता है कि इंस्टॉलेशन फोल्डर, कि आपको टैली कहाँ पे इंस्टॉल करना है। हमने बाय डिफॉल्ट इसको सी ड्राइव पे रखा है। यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे टिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इंस्टॉल पे टिक करते हैं ये अपना प्रोसेसिंग ले लेता है। यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, इसको हम ओके कर देंगे। तो ये टैली ओपन हो गया है। यहाँ पे अलाउ एक्सेस दे देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टैली ओपन होने के बाद माउस को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपको जितना होता है उतना शॉर्टकट्स का ही यूज करना है। हम यहाँ पे पूरा आपको टैली सिखाएंगे, उसके शॉर्टकट्स क्या है वो सब चीजें आपको डिटेल में सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप जैसे ही टैली इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा एक्टिवेट योर लाइसेंस। अगर आपने अपना लाइसेंस खुद का खरीद लिया है तो आप इसको लाइसेंस का आईडी डाल के एंड पासवर्ड डाल के आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज टैली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी इसको सीखना चाहते हो तो यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड में टैली ओपन कर सकता है। यहाँ पे केवल इतना ही फर्क होगा कि आप केवल इसमें डेट ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। 1 या 2 तारीख या फिर मंथ एंड की 30 तारीख आप उतना ही डेट्स में एंट्री कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लाइसेंस यूज़र है। यहाँ पे हमने लाइसेंस यूज़र डाल के यहाँ पे हमने हमने टैली को इंस्टॉल कर लिया है। अब सबसे पहले आता है कि हमने टैली भी इंस्टॉल कर लिया है। अब सबसे पहले हम अपनी एक कंपनी क्रिएट करें। अब डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का नेचर क्या है। आप अगर प्रोप्राइटरशिप है, आप इंडिविजुअली एचयूएफ है, या फिर आपका बिजनेस है जो एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी कंपनी क्रिएट करनी होगी। सबसे पहले ऑप्शन आता है, हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे टिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है कि डायरेक्टरी जो सी यूजर पब्लिक उसके अंदर आपका सारा डेटा सेव होता है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मैंने मेरा टैली तो इंस्टॉल कर लिया है लेकिन मेरा सारा डेटा डी या ई ड्राइव में ही आप सेव करें। बिकॉज क्या होगा कि आपका कभी भी पीसी खराब हो गया, हार्ड डिस्क खराब हो गई, आपके पीसी को फॉर्मेट मारने की जरूरत पड़ी तो सारा डेटा आपका चला जाएगा। हम क्या करेंगे, हमारे जो डेटा का सेविंग पाथ है जहाँ पे अपना डेटा सेव होना है उस पाथ को ही हम चेंज कर देंगे। तो ये हम कैसे चेंज कर पाएंगे इसको हम समझते हैं। आपको अपना जो डेस्कटॉप पे टैली का जो शॉर्टकट आइकन दिखता है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन इस पे आपको टिक करना है। जहाँ पे आपका टैली का फाइल है उसके नीचे एक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग का फाइल आता है जिसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वाली फाइल को ओपन करते हैं यहाँ पे ये पूछता है कि आपके अपने डेटा को कहाँ सेव करना है। स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ डेटा फाइल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो सी यूजर का दिया हुआ है यहाँ पे मैं सी ड्राइव हटा के यहाँ पे मैं सिंपली डी ड्राइव या ई ड्राइव जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे चेंजेस कर दिया है नीचे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे टू स्टॉप लोडिंग पीडीएल फाइल्स।
यहाँ पे हमें क्या कर देना है, ये ऑप्शन को नो कर देना है और इसको आपको सेटिंग को वापस से सेव कर देना है और इसे क्लोज कर देना है। आपको टैली एक बार क्लोज करके वापस से टैली को ओपन कर लेना है। तो आप जैसे ही अपना टैली स्टार्ट करते हैं वापस से, यहाँ पे आपका पाथ चेंज हो जाता है। अब क्या होगा, जो भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे, जो भी आप करेंगे, आपका इस ड्राइव पे ही सेव होगा। तो हमें ये बेसिक ध्यान रखना है कि सी ड्राइव में कभी भी अपना डेटा सेव नहीं करना है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पूछता है कि आपने कंपनी का जो नेचर है वो तो आपने डिफाइन कर दिया कि वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है। उसके हिसाब से आपको अपना कंपनी का नाम क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने नाम लिखा है एबीसी कॉर्पोरेशन। सपोज हम एक प्रोप्राइटरशिप है, उनका डेटा हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने कंपनी का नाम लिख दिया। यहाँ पे आता है कि मेलिंग नेम, कि जो नाम आपको अपने बिल बुक पे प्रिंट करवाना है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। सपोज जैसे आपने यहाँ पे एबीसी कॉर्पोरेशन किया, यहाँ पे आपने सपोज हम ये साल का डेटा तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कंपनी का नाम लिख दिया है 2022 एंड 23। जैसे ही हम मेलिंग नेम पे आएंगे, हम चाहते हैं कि मेलिंग नेम पे हमारा 22-23 नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मेलिंग नेम में आप चेंज कर सकते हैं वो नाम जो आप अपने बिल बुक पे या कोई भी वाउचर प्रिंट करते समय शो करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एबीसी कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे पूछता है कि इसका मेलिंग एड्रेस, हमें यहाँ पे मेलिंग एड्रेस लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वाशी, नवी, मुंबई। यहाँ पे मेरा एड्रेस हो गया। आप पूरा डिटेल में भी लिख सकते हैं, शॉप नंबर, ऑफिस नंबर, जो भी आप पर्टिकुलर बिलोंग करते हैं। आप नेक्स्ट लाइन पे भी इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप मल्टीपल लाइन यूज करके अपना एड्रेस फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि आपका कंट्री कौन सा है। आप इसमें से अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारा इंडिया है। स्टेट, यहाँ पे मुझे स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया है। अब आता है पिन कोड। पिन कोड आप अपने एरिया कोड के हिसाब से अपना जो पिन कोड होता है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पे आता है कि फोन नंबर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑफिस है उसका कोई लैंडलाइन नंबर या कोई पर्टिकुलर ऑफिस का फोन नंबर है, तो आप यहाँ पे फिलफिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, ये मेरा नंबर हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर भी डालना है, तो मैं मोबाइल नंबर भी लिख सकता हूँ, आपके कंपनी का फैक्स नंबर या फिर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आपको टाइप करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी लिख दिया है। आप ये ईमेल आईडी का रेफरेंस लेके आपके अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप हमें यहाँ पे मेल लिख के समझा सकते हैं। तो इस मेल आईडी के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपकी कुछ भी क्वेरी है तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा। यहाँ पे हमने कंपनी का कोई अगर वेबसाइट है तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। अब क्या होता है कि आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको अकाउंट्स का फाइनेंशियल ईयर एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि गाँव में आज अभी भी आप जाते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं जो अकाउंटिंग के लिए कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते हैं, तो वो अपनी खाता भी चलाते हैं दिवाली से दिवाली तक, या फिर कोई चलाता है चैत्र सुदी, मतलब नवरात्रि में आपका खाता बुक स्टार्ट होता है और फाल्गुन खत्म होता है, आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि टैली में एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल 2000, जो भी आपका ईयर है, मतलब आपको 1 अप्रैल एकदम ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल कोई भी साल का है तो 1 अप्रैल से आपको स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक वो एक साल पूरा अकाउंटिंग पीरियड आपका चलता है। वही पीरियड के ऊपर आपको सारी कैलकुलेशन करनी होती है, उसी पीरियड के हिसाब से आपको असेसमेंट करवाना होता है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है। तो ये आपको एकदम ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 23-24 का डेटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर लिखना है कि 1 अप्रैल 2023। ठीक है। उसके बाद आता है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब क्या होता है कि आपने फाइनेंशियल ईयर तो समझो अप्रैल में स्टार्ट हो गया, लेकिन हमने अब बिजनेस ही जुलाई में स्टार्ट किया है, तो क्या मैं यहाँ पे जुलाई का डेट डालूं? आप यहाँ पे जुलाई का डेट डाल सकते हैं। सपोज आपने 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो आप यहाँ पे 1 जुलाई का डेट डाल सकते हैं। लेकिन
अब क्या होता है कि आपने सपोज बिजनेस तो 1 तारीख से स्टार्ट किया है, बट हो सकता है कि बिजनेस से रिलेटेड आपने एक्सपेंस पीछे जाके किए हो। सपोज आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के कुछ खर्चे किए हैं, या प्रोप्राइटरशिप है तो आपने दुकान खरीदी है, उसको डिपॉजिट्स दी है, उसमें आपने फर्नीचर बनवाए हैं, या बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे हो सकते हैं जो बिजनेस स्टार्ट होने के पहले के आपके लगे हो। मैं यहाँ पे यही आपको सजेशन करूंगा कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, वही डेट आप बुक्स बिगिनिंग की रखिए। भले आपके उस डेट में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो उस डेट में आप कुछ भी एंट्री मत कीजिए, बट आप बिगिनिंग और फाइनेंशियल ईयर दोनों की डेट आप सेम रखिए। जिससे क्या होगा, आपको कभी भी पीछे जाके अपना कुछ हिसाब किताब लिखना है, कुछ एंट्री छूट गई है तो उसको आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम डेट लिखा है 1 अप्रैल 2023। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि टैली वोल्ट पासवर्ड। ये क्या पासवर्ड होता है कि अगर सपोज कि आपके स्टाफ से, या फिर जो कभी भी आपके स्टाफ कोई काम कर रहा है, या फिर आप खुद काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा चाहते हैं कि मेरा डेटा समझो कोई भी ओपन कर लेता है। मैंने डेटा में तो पासवर्ड डाल दिया है, लेकिन अब उसको कंपनी का नाम भी पता चल जा रहा है कि ये कौन सी कंपनी है और किन किन कंपनियों का डेटा इसके अंदर स्टोर है। हमें यहाँ पे अगर अपना कंपनी का नाम डिस्प्ले में शो नहीं करना है तो आप यहाँ पे टेली वोल्ट का पासवर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है ABC, ये मैंने डाला है टैली का वोल्ट पासवर्ड। आपको हमेशा पासवर्ड याद रखना है, अदरवाइज आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। इसके लिए आप कभी भी अपना पासवर्ड डालें तो उसको कहीं पे नोट डाउन या फिर फोन में कहीं पे आप सेव करके रखें, अदरवाइज आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे हमने डाला टैली का वोल्ट पासवर्ड, यहाँ पे हमने वापस से रिपीट किया पासवर्ड को, और यहाँ पे हमने एंटर दे दिया। अब ये पूछता है कि यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अब क्या होता है कि टैली का वोल्ट पासवर्ड मतलब आपका अपना नाम डिस्प्ले होने से छुपाएगा, लेकिन सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है कि आपका डेटा कोई ओपन नहीं कर पाएगा जब तक आप उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं डालेंगे। तो हम यहाँ पे दोनों चीज करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने यूज सिक्योरिटी कंट्रोल है, उसको भी मैंने यस किया। यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब आपको यूजर आईडी डालनी है और उसके ही रिलेटेड आपको पासवर्ड डालना है। और हमने यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म किया। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। मतलब आपको हमेशा अपने पासवर्ड को कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रख लेना है, अदरवाइज आपका सारा डेटा करप्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे एंटर देते हैं। उसके बाद आता है कि यूज टैली ऑडिट फीचर्स। ये ऑप्शन किसके लिए है कि अगर आप जनरल अकाउंटेंट है और आपने पूरा डेटा सीख लिया है तो इसमें कुछ ऑडिट के फीचर भी अवेलेबल कराता है, जिसमें आप रिकंसिलेशन, कुछ रिपोर्ट्स है वो आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं, क्योंकि हम आपको पूरा डिटेल में टैली सिखाएंगे। एक भी ऑप्शन आपका कोई भी यहाँ पे छूटेगा नहीं। अगर आपको वीडियो समझते समझते कहीं पे दिक्कत भी आए तो आप हमें ये जो जो स्क्रीन पे मेल आईडी दिख रही है, आप उस पे हमें मेल करके या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप कोई भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पे किया यूज टैली ऑडिट फीचर, इसको भी यस कर दिया है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि अभी तो मैं बेसिक हूँ, अभी तक मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, तो आप ये ऑप्शन को नो रख सकते हैं। जब तक आप पूरा टैली नहीं सीख जाते तब तक आप इसको मत यूज कीजिए। अब आता है कि डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड। अब क्या होता है कि हमारे पास तो जैसे लाइसेंस वर्जन है, अगर आप घर पे सीख रहे हैं, आप एजुकेशन मोड पे सीख रहे हैं, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड। आप यहाँ पे ये ऑप्शन को यस कर देते हैं तो आप अपने एजुकेशन मोड में कोई ओपनिंग में या कुछ आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो हम इस ऑप्शन को नो ही रखते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल, आप जो अपना अकाउंटिंग कर रहे हो उसका बेस करेंसी सिंबल क्या है। अगर समझो कि आप इंडियन अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रूपी का सिंबल लगा के, मतलब आप रुपीज में ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। अदरवाइज अगर आप डॉलर में या फिर यूरो में आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको करेंसी सिंबल को चेंज कर सकते हैं। हमने हमारी कंपनी बनाई है जो लोकेटेड इंडिया में है, इसके लिए हम यहाँ पे करेंसी सिंबल रुपीज यूज कर रहे हैं। वो करेंसी सिंबल का फॉर्मल नेम आईएनआर है, मतलब कहीं पे भी आप बिल प्रिंट करेंगे जो टोटल आती है उसमें आपका आईएनआर फिर आपका अमाउंट वैसा शो होगा। थर्ड ऑप्शन है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो अमाउंट है उसके आगे सिंबल आए तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं आईएनआर आए तो इस ऑप्शन को नो रख सकते हैं। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल।
आप चाहते हैं कि अमाउंट और सिंबल के बीच में या अमाउंट और INR के बीच में स्पेस रहे, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। ये अच्छा रहेगा, ताकि स्पेस रहेगा तो आप देखने में कंफर्टेबल रहेंगे। सो अमाउंट इन मिलियंस, नो, हमारा जितना बिल है वो उतना बिल ही दिखे, हमें कोई मिलियंस में नहीं दिखाना है, तो आप ऑप्शन को नो रखिए। अगर आपको लगता है कि सारे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जैसा कि हमने इंडियन रुपीज सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आप 2 डेसिमल्स ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंडियन रुपीज में 2 डेसिमल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 1 भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद ये कह रहा है कि वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। सपोज आपने कुछ डेसिमल के आगे लिखा है, सपोज ₹1,00,000.50, तो जो पैसे हैं उसको कैसे डिटरमाइन करें, उसको पैसे लिख के ही डिटरमाइन करें। तो इसके लिए आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं कि डेसिमल के आगे वाले जो आपने अमाउंट लिखे हैं उसको क्या रिप्रेजेंट करे, तो पैसे रिप्रेजेंट करे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, मतलब अगर आपने वहां पे 2 सेलेक्ट किया है कि मतलब 2 डेसिमल के बाद में आपने 2 वर्ड्स तक वो उसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब होता है कि आपको डेसिमल के बाद 2 कैरेक्टर तक जितना आपने लिखा है उसको वो वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप यहाँ पे जैसे INR है तो आप 2 डेसिमल तक ही यूज कर सकते हैं, आप उनको वर्ड में भी कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने था कि ये सारे जो बेसिक थे कि कंपनी का नाम, उसका मेलिंग नेम आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, एड्रेस आप पूरा अपना कंपनी का डिटेल, ईमेल आईडी, फोन नंबर आप सब कुछ फिल कर देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आता है उसकी सिक्योरिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी होती है कि आप अगर अपना नाम भी कंपनी का डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, सपोज कोई बैठा है उसको मेरा कंपनी का नाम भी नहीं पता चले, तो आप टैली वॉल्ट पासवर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एड ऑन सिक्योरिटी देना चाहते हैं कि डेटा तो ओपन कर लेगा लेकिन वो डेटा पे काम नहीं कर पाएगा, एक्सेसिबल नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आपने सिक्योरिटी कंट्रोल भी दे दिया है। अब हम कंपनी को सेव करते हैं और इसका लाइव डेमो देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। यहाँ पे आपने जैसे ही उसको एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे आ गया कि कंपनी का वॉल्ट पासवर्ड, हमने यहाँ पे जो पासवर्ड उस समय सेट किया था वो यहाँ पे मैं फिलफिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि जो आपने सिक्योरिटी पासवर्ड दिया था, जिसमें आपने यूजर नेम दिया था और पासवर्ड दिया था, वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब बात करते हैं कि अब मैंने अपनी कंपनी क्रिएट कर दी है, अब मैंने जो टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाया था, अब सिक्योरिटी कंट्रोल लगाया था, अब मैं उसको कैसे देख सकता हूँ, वो रिव्यू कैसे दिखता है, ताकि मैं उसको यूज करूं या नहीं करूं, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं कि हमने कंपनी क्रिएट कर ली है, उसको हम देखेंगे कहाँ से, सेलेक्ट कंपनी में से। तो मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट कंपनी। अब आपने जो भी अपनी कंपनी का नाम दिया था वो यहाँ पे कुछ इस तरह दिखेगा, जिससे आपके कोई बाजू में भी बैठा है तो उसको भी वो चीज की भनक नहीं पड़ेगी कि ये आपने क्या नाम दिया है। तो ये था एक सिक्योरिटी कंट्रोल। अब समझो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा है, तो आपको किसी को नहीं समझ आए कि यार अब इसमें से वो कंपनी कौन सी है, तो आप हो सकता है कि आपका डेटा ओपन होने से बच सकता है या फिर चोरी होने से बच सकता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे तो हमने अपना कंपनी का नाम चेंज कर दिया, अब सपोज किसी ने ओपन करके खोल भी लिया कि हाँ चलो ये कंपनी हो सकती है, तो आपको यहाँ पे टैली का वॉल्ट पासवर्ड डालना होगा सबसे पहले। तो हो सकता है कि आप अपने स्टाफ को भी ना दें। तो ये था कि टैली का वॉल्ट पासवर्ड आपने डाला है यहाँ पे। उसके बाद आता है कि डबल सिक्योरिटी हमने दी थी, कि अब हम देते हैं कि सिक्योरिटी का पासवर्ड क्या है, कि अब कंपनी आपने टैली वॉल्ट डाल के उसको तो ओपन कर दिया है, बट अब इसके अंदर का डेटा एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने कंपनी ओपन हो गई है, आप इसके सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जो भी आप आगे काम करना चाहते हैं आप इस डेटा पे काम कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हमने टैली था जो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लिया, उसको इंस्टॉल कर लिया, हमने एक कंपनी भी क्रिएट कर ली, अब हम इस पे काम आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप काम करते रहो, तो उससे पहले जरूरी आता है कि हम जो भी काम करते हैं उस काम को हम एक बैकअप के तौर पे सेव करते रहें, ताकि हमने जो मेहनत की है वो मेहनत हमारी वेस्ट नहीं जाए। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप डैशबोर्ड पे आके भी वो फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी कंपनी इन्फो में जाके भी वो फंक्शन को यूज कर सकते हैं।
तो हम सबसे पहले आते हैं कि हम हमारा सारा कंपनी का डेटा जो हमने काम किया है उसको काम कंप्लीट होने के बाद बंद कर दें। तो हमने यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, हमने सारी कंपनी शट ऑफ कर दी है। अब हम आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है बैकअप, कि जो भी मैंने काम किया, चाहे मैंने इवन एक एंट्री पास की हो या मैंने 1000 नंबर ऑफ एंट्रीज पास किए, मैं यहाँ पे डेली बैकअप उसका ले लूँ। या फिर आपके काम के वॉल्यूम के हिसाब से आप अपना बैकअप का टाइम चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक कंपनी का डेटा उसका मैं बैकअप कैसे ले सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकअप के ऊपर टिक करूंगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है सोर्स और एक आता है डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब क्या होता है कि मेरा डेटा किस जगह पड़ा है वो पाथ मुझे डालना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो पाथ आपको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप जिस डेटा पे काम कर रहे हैं वो पाथ वहां पे आ जाता है। तो आपको बेसिक ध्यान रखना है कि सोर्स फाइल मतलब जहां पे आपका डेटा पड़ा है, जिस डेटा का आपको बैकअप लेना है वो पाथ यहाँ पे डालना है। सपोज ये अगर चला भी जाता है तो आप यहाँ पे वो पाथ डाल सकते हैं जहां पे आपका करंट डेटा पड़ा है। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक डेटा आ गया है। अब ये बोलता है कि डेस्टिनेशन, कि आपको वो बैकअप कहाँ पे सेव करना है। मैंने हमेशा आपको बताया कि आप कभी भी अपना डेटा सी ड्राइव में नहीं सेव रखिए, आपको डी ड्राइव में ही या फिर ई ड्राइव, जो भी आपकी और ड्राइव है, आप उसी में ही डेटा सेव रखिए। क्योंकि सी ड्राइव हमेशा आपका पीसी खराब होने के बाद फॉर्मेट होता है तो आपका सारा का सारा डेटा चला जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज हमने एक डी ड्राइव में ही अपना बैकअप ले लेते हैं। सपोज मेरा डेटा भी उधर ही है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना पार्ट डाल के डेटा के नीचे ही मैं अपना एक बैकअप का फ़ोल्डर बना दूँगा। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप बैकअप जो डेट को ले रहे हैं वो डेट का एक फ़ोल्डर बना के सेव कर दें, तो आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा। सपोज कभी भी कोई डेटा मिस्टेक हो जाता है या डेटा करप्ट हो गया या कुछ कर गया, तो आप डेट वाइज में जाके, या फिर आपको लगे कि यार वो पीछे वाले डेटा और आज के डेटा में डिफरेंस आ गया है, तो आप जो डेट में आपको लगता है डाउट है वो डेट का बैकअप रिस्टोर करके देख सकते हैं। तो सपोज हमने आज बैकअप लिया है, तो मैंने यहाँ पे डेट डाला है 21 जुलाई 2023। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सोर्स फाइल को मैं चेंज नहीं करूंगा, डेस्टिनेशन में आप यहाँ पे वो डेटा का पाथ पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको डेटा का पाथ पेस्ट करने के लिए इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। आप बेसिकली कंप्यूटर में या कहीं पे भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट टैली में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोल के साथ ऑल्ट की दबानी ही होगी। अगर आपको कोई नाम कॉपी करना हो तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, यह आपको हमेशा प्रेस करना पड़ेगा, तब आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। और अगर आपको वही नाम पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी आपको प्रेस करना होगा। सपोज हम यहाँ से जहाँ पे हम डेटा का बैकअप सेव करना चाहते हैं वो पाथ हमने यहाँ पे कॉपी किया, तो यहाँ पे तो आपको जनरली कंट्रोल सी दबाना है क्योंकि आप टैली के अंदर नहीं है। अब अगर आपको टैली में वो पाथ पेस्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी बटन यूज करना है, तब आपका जो आप नाम पेस्ट करना चाहते हैं या पाथ पेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब आप एंटर देंगे तो यहाँ पे आपकी कंपनी आ जाएगी, जो कंपनी का आपको बैकअप लेना है वो यहाँ पे बैकअप आ जाएगा। अब समझो कि यहाँ पे हमने बैकअप ले लिया, जितनी कंपनीज है, अगर समझो नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा है, 10 कंपनीज है, 9 कंपनीज है, तो आप एक एक करके सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट देने के बाद यहाँ पे अगर आपने टैली वॉल्ट के फीचर को यस किया तो यहाँ पे एवरी टाइम आपसे वो पासवर्ड पूछेगा। अगर आप इस ऑप्शन को यस नहीं करते हैं तो आपका कोई भी पासवर्ड यहाँ पे नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिक डेटा का बैकअप हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे वो पासवर्ड डालना होगा, हमने यहाँ पे एंटर दे दिया। अब ये बैकअप सेव हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकअप तो यहाँ पे सेव हो गया है। अब समझो कि मुझे इन फ्यूचर ये बैकअप देखने की जरूरत पड़े कि मैंने कहाँ पे डेटा में जाके चेंजेस किया है या किसी ने आके डेटा में कुछ छेड़खानी की है, कुछ एंट्री हटा दी है, कर दी है, तो वो मैं कैसे देखूंगा। तो आपको यहाँ पे मैं बैकअप के साथ उसको रीस्टोर कैसे करते हैं वो भी चीज मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका जहाँ पे डेटा का बैकअप सेव हुआ है वो पाथ को आपको कॉपी कर लेना है। हमने यहाँ पे वो पाथ का कॉपी कर लिया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे दूसरे ऑप्शन रीस्टोर पे। रीस्टोर पे जैसे मैं आऊंगा यहाँ पे भी दो चीज पूछेगी,
एक डेस्टिनेशन एंड सोर्स। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपको वो बैकअप फाइल को कहाँ पे रीस्टोर करना है, जहाँ पे आप उसको सेव करना चाहते हैं वो पाथ आपको वहां पे डालना होगा। एंड सोर्स क्या होता है कि आपका बैकअप कहाँ पड़ा है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि फाइल नहीं, आपका जो मेन डेटा है वो नहीं, आप बैकअप को रिस्टोर कर रहे हैं तो बैकअप की जो फाइल है वो कहाँ पड़ी है, वो पाथ आपका सोर्स पाथ होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेस्टिनेशन में हमने जो अभी पाथ कॉपी किया कि मुझे जहाँ पे मैंने बैकअप लिया मैं वहीं पे उसको रिस्टोर करना चाहता हूँ। अदरवाइज अगर आप कहीं और रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप वो पाथ यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोर्स फाइल जहाँ पे पड़ी है वो पाथ आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद मैं जैसे ही एंटर दूंगा यहाँ पे आपको जितने भी उस दिन के बैकअप्स हो गए या वो फोल्डर में जितने भी बैकअप फाइल होगी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। आपको यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले बैकअप जो कंपनी का नाम है, फोल्डर नंबर एंड हमने वो बैकअप कब लिया था, यहाँ पे पूरा डिटेल में उसका टाइम भी आएगा, सब चीज आएगी ताकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये बैकअप सही है या नहीं है। तो हमने ये फाइल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, जिस फाइल को भी अपने को रिस्टोर करना है उस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट यहाँ पे वापस से आपको वही दिक्कत आएगी, अगर आपने टैली वॉल्ट में पासवर्ड को इनेबल किया है तो आपको एवरी टाइम वो पासवर्ड पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं देख सकता हूँ कि मैंने अपना जो डेटा को बैकअप लिया था उसको मैंने अच्छी तरीके से रिस्टोर कर लिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो बैकअप लिया था वो फाइल रिस्टोर हो चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अब मुझे देखना है कि ये डेटा सही में ओपन हो रहा है या फिर नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उस जहाँ पे आपका डेटा रिस्टोर हुआ है वहां का मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं टैली में आके सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपकी वो कंपनीज रहेगी जिनमें आप रेगुलर अपना काम करते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा हुआ है उसको मैं रिस्टोर यहाँ से करूं। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा यहाँ पे बैक स्पेस दबाना है और यहाँ पे आपको वो पाथ पेस्ट कर देना है। पेस्ट के लिए वही शॉर्टकट्स रहेगी, कंट्रोल ऑल्ट वी। आपको यहाँ पे एंटर देना है, वो कंपनी यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे उसका पासवर्ड डालना है, देन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये था कि हमने एक कंपनी कैसे क्रिएट की, उसका बैकअप हमने क्यों लिया, ताकि हमें कभी भी डेटा करप्ट होने का डर नहीं रहे। वो बैकअप को हम कैसे रीस्टोर करते हैं कि सपोज मुझे कुछ पीछे जाके कुछ मिस्टेक्स हो गई है, किसी ने डेटा में चेंजेस कर दिया, उसको देखना हो तो मैंने डेटा को रीस्टोर किया और रीस्टोर हुए डेटा को मुझे कैसे वापस से ओपन करना है। तो आज हमने ये वीडियो में सीखा है कि कैसे हम एक अपने टैली को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको टैली में इंस्टॉल करके कैसे हम एजुकेशन मोड पे अपना काम शुरू कर सकते हैं, कैसे हम कोई नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं, उस बैकअप ली हुई फाइल को रीस्टोर कैसे कर सकते हैं और रीस्टोर को वापस से कैसे अपने को डेटा देखना हो तो क्या प्रोसेस होगी, वो हमने ये वीडियो में अपने अच्छे से समझा है। अब हम हमारी अगले सेशन में टैली में जो बेसिक लेजर्स होते हैं वो हम कैसे क्रिएट करते हैं और हमारी एंट्री करना कैसे स्टार्ट होता है, वो चीज हम नेक्स्ट सेशन में आपको समझाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है तो आप बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी जैसे ही अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।